तो भाई लोग आज हम लोग जा रहे हैं पुष्पा टू के रिलोडेड वर्जन का एक्सप्लेन करने। तो चलिए आइए। तो पुष्पा टू के रिलोडेड वर्जन में ये दिखा है कि सबसे पहले मंगल श्रीनु और दक्षा शेखावत के पास आती है और कहती है कि ये जो तुमने लाल चंदन पकड़ी ये सारे तो नकली है, तो तुम कैसे साबित करोगे। और कुछ ही देर में इंस्पेक्शन कमेटी के लोग आएंगे और पता कर लेंगे कि ये लाल चंदन नहीं है बल्कि डुप्लीकेट है। फिर शेखावत बोलता है मैंने 1 टन ओरिजिनल लाल चंदन मंगाया है ताकि इंस्पेक्शन कमेटी आएंगे और उसी को चेक करेंगे, क्योंकि वो इतने सारे लाल चंदन को तो नहीं चेक कर सकते हैं। तभी ये साबित हो जाएगा कि वो लाल चंदन पूरे असली है। और शेखावत ने जैसा बोला वैसा हुआ भी। और ये सब चर्चा मीडिया में फैलने लगा तो प्रताप रेड्डी ये सब देखने के बाद तुरंत सितप्पा के पास फ़ोन किया और बोला ये सब क्या हो रहा है, क्या लाल चंदन वाकई में पकड़ गए। तो सितप्पा ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं जाकर पुष्पा से पूछ रहा हूँ। तभी सितप्पा एक मीटिंग करता है सभी को बुलाकर, जिसमें पुष्पा भी आता है। सितप्पा पूछता है पुष्पा से कि ये सब पुष्पा क्या हो रहा है, क्या वाकई में लाल चंदन पकड़ गए। लेकिन पुष्पा कहता है कि वो सब लाल चंदन नहीं है, वो नकली लाल चंदन है, असली लाल चंदन मेरे पास है। फिर भी पुष्पा के ऊपर वो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लोगों को ऐसा लग रहा था कि सारे लाल चंदन शेखावत ने पकड़ लिया है। फिर पुष्पा चिल्ला कर बोला कि तुम लोग के भेजे में बैठ नहीं रहा है, वो लाल चंदन नहीं है बल्कि नकली है। अगर असली लाल चंदन होते तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे टाइम पास करता। फिर सिद्धप्पा ने बोला चलो मान लेते तुम्हारे पास लाल चंदन है और यहाँ सभी अपने लोग हैं, ये तो बता दो वो तुम्हारे लाल चंदन कहाँ है। और ये सुनने के बाद पुष्पा अपने भरोसेमंद पार्टनर जग्गा रेड्डी को बताने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं जग्गा रेड्डी को बस वो लाल चंदन कहाँ है यही दिखाऊंगा। इतना बोलने के बाद पुष्पा वहाँ से चला जाता है। और रिलोडेड वर्जन में फिर शेखावत का सीन दिखता है, जहाँ पर उसको पुलिस वाले कहते हैं कि एक गाड़ी आती है खूब तेज स्पीड से जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके अंदर कोई और नहीं बल्कि जग्गा रेड्डी और हमीद रहता है, जो पुष्पा से लाल चंदन का पूरा डील किया था। हालांकि एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ था जिससे जग्गा रेड्डी की वहीं पे मौत हो गई। फिर शेखावत ने पूछा कि माल कहाँ जाएगा, तो उस ब्रोकर ने बोला माल जापान में जाएगा। और शेखावत ने यह भी पूछा कि पैसे कैसे आएंगे, तो उसने बोला कि कोरोशोकी मतलब कि हवाला, मतलब कि ये होता है कि जैसे कि एक नोट पुष्पा को देंगे, एक नोट उस जापानी बॉस के पास होगा। इतना सुनने के बाद शेखावत ने उस ब्रोकर का नाम नहीं पूछा जो पुष्पा से नोट लेगा। अगर नाम बता देता तो शेखावत की जितने भी टीम है उसको पैसा देकर पुष्पा नाम पूछ लेता। इसलिए अगर कोई उस ब्रोकर का नाम बता देता पुष्पा को तो मैं उसे फिर मार डालता। और फिर शेखावत ने हमीद को भी मार डाला। फिर सितप्पा पार्टी में जाता है प्रताप रेड्डी के और पुष्पा के पास फ़ोन करता है कि अगर कुछ पैसे मिल जाते तो मैं प्रताप रेड्डी को एडवांस में दे देता ताकि काम जल्दी हो जाता। तो पुष्पा बोला कि मैं तुम्हें जो टाइम दिया है वही टाइम पे तुम सीएम बनोगे, अगर नहीं ऐसा हुआ तो मैं उस दिन मर जाऊंगा। फिर पुष्पा ने केशव से बोला कि एक लाल चंदन का कंटेनर तैयार करो। और पुष्पा वो पुराना कपड़ा जो पहले पहनकर मजदूरी करता था उसको पहनकर वो लाल चंदन के कंटेनर में बैठकर और वो कंटेनर एक शिप पर रखकर पुष्पा जापान के लिए निकल पड़ा। फिर फाइट का सीन होता है जो पुष्पा मूवी में पूरा दिखा था, जहाँ फाइट करता है और मारता है सबको, लेकिन जब ऐसे ही उसको गोली लगता है और वो पानी में गिरता है। फिर आगे का सीन यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर जैपनीज बॉस अपने चेले से बोलता है कि पानी में कूद कर उसको बचाओ और उसके चेले सभी कूद जाते हैं। फिर जैपनीज बॉस अपने ब्रोकर से बोलता है कि वो कौन है और वो कहाँ से आया है और हवाला नोट किसके पास है ये पता लगाओ। और कुछ ही देर में जितने भी लोग पानी में कूदे थे पुष्पा को बचाने के लिए, पुष्पा ने वो सबको मारकर उस सूली पर टांग दिया और पुष्पा वहीं पे खड़ा हो गया। और तुरंत पुष्पा अपने जेब से उस हवाला नोट को निकाल देता है। उसका बॉस देखने के बाद तुरंत सभी को मना कर देता, उसे कोई सूट नहीं करेगा। लेकिन उसका ब्रोकर उसे जैसे ही सूट करने वाला रहता है उसको उसका बॉस उसे मार देता है। फिर वो जापानीज बॉस पुष्पा से माफ़ी मांगता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए हमें माफ़ कर देना। फिर पुष्पा कहता कोई बात नहीं है। फिर वो जैपनीज बॉस जैपनीज हवाला नोट पुष्पा को देता है और पुष्पा फिर बोलता है कि ये किस लिए तुम दे रहे हो। फिर वो जैपनीज बॉस बोला कि एडवांस के लिए है, जैसे तुम वहां जाओगे तुम्हें सारा पैसा तुमको मिल जाएगा। लेकिन पुष्पा ने तुरंत बोला कि अब ये सब करेंसी नहीं चलेगी, चलेगा तो बस पुष्पा का करेंसी यानी कि पुष्पा का ब्रांड। और जैसे ही वो इंडिया पहुंचा उसके सारे पैसे उसको सब मिल चुके और जितने भी पैसे थे उसको सोफे में भरकर पुष्पा का ब्रांड वाला स्टिकर चिपकाकर सबके पास पहुंचा दिया। फिर एक सोफा बच गया तो केशव ने पूछा पुष्पा से कि ये सोफा किस लिए है, और वो सोफा पुष्पा किसी के घर पर लेकर चला गया। लेकिन वो घर किसी और का नहीं बल्कि वो जोली रेड्डी का घर रहता है। फिर पुष्पा ने बोला कि तुम्हारे दोनों भाई मेरे वजह से मरे हैं, जिसके कारण तुम्हारे मन में तलब उठ रही होगी मुझे और मानने की, लेकिन ये सब छोड़ के तुम मुझसे हाथ मिला लोगे तो तुम्हें इस सोफे की तरह हर बार पैसे पहुंचा दूंगा।
लेकिन तुम्हें मुझे मारना है तो ये लो बंदूक और मुझे मार दो। और पुष्पा उसे कह देता अपने आप को मारने के लिए, और जॉली रेड्डी उस बंदूक को उठा लेता है पुष्पा को मारने के लिए, और जैसे ही मारने जाता है उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। और फिर पुष्पा बोलता है चल मैं तुझे एक बार और मौका देता हूँ मुझसे लड़ने के लिए, जब तेरे शरीर में दम रहेगा तो आ जाना मुझसे लड़ने के लिए, मैं तेरा इंतजार करूंगा। और फिर लास्ट के सीन में ये दिखता है कि पुष्पा का जो लॉकेट बचपन में उसका भाई छीन लेता है उससे, उसको फिर उसका भाई उसे पहनाता है। तो यहीं से पुष्पा 2 का रिलोडेड वर्जन ख़त्म होता है। आशा करता हूँ हमारा एक्सप्लेन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक किसी न्यू मूवी के एक्सप्लेन में।